So here we are going to see the drill down, and the purpose of drill down is what? We want to see the information on a single page, detailed information in a single page. For that particular purpose we require hierarchy. So hierarchy will be available to you by default or you have to create. So here we can see the by default hierarchy: year, quarter, month, day. Now if it is not present, so what we can do? We can create. So how to create? We have so many things in city. We want to create the hierarchy on the basis of that, right? So you can create like this. On the axis, first region will be there, then in just below that one you can keep sub region. After that one, just below sub region there will be country. After country, state. After state, you have to keep city, and after city there will be sales territory. So this is your hierarchy. You can note it down: region, sub-region, country, then state, province, then city, and then sales. Okay, now I just want to focus on this. If I ask you a question, what should be the region for India? India is a country, correct? But what is the region? कोई बता सकता है? Yes, it comes in एशिया पैसिफिक, करेक्ट. अब सब रीजन उसमें हम और नहीं कर सकते, वी शुड कम टू डायरेक्ट कंट्री. अगर होता तो हम रखते थे इंडिया. इंडिया के बाद में अगर और स्प्लिट करना है तो हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? स्टेट वाइज. सो वी हैव एन नंबर ऑफ स्टेट्स. जैसे अब मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल लेता हूँ. इन महाराष्ट्र हाउ मेनी सिटीज आर प्रेजेंट, राइट? और उन सिटीज के नीचे कौन कौन सी टेरिटरीज है. सो इस हिसाब से आपको एक हायरार्की क्रिएट करना पड़ता है, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, इस हायरार्की के हिसाब से मैं प्रॉफिट देखना चाहता हूँ. ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज में चले जाता है. अभी सबसे पहले देखो, ये टॉप पे कौन है? रीजन. ठीक है, तो रीजन के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिखा रहा है अभी. उसके नीचे क्या आएगा? सब रीजन. सब रीजन के हिसाब से प्रॉफिट दिखाएगा, फिर कंट्रीज के हिसाब से दिखाएगा, फिर स्टेट के हिसाब से दिखाएगा, फिर सिटीज के हिसाब से, और फिर उसके बाद में सेल्स टेरिटरी के हिसाब से. मतलब वन बाय वन हमको देखना है कि रीजन वाइज कितना प्रॉफिट है. सी, आपका रीजन टोटल प्रॉफिट इतना है कंप्लीट रीजन का. किसी ने बोला कि मुझे सब रीजन का प्रॉफिट देखना है, फिर क्या करेंगे? तो हमको एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा. उसने बोला कि मुझे कंट्री वाइज देखना है, तो आपको और नीचे आना पड़ेगा. उसके बाद में एक पर्टिकुलर कंट्री पिक करेगा वो, जैसे कि इंडिया. इंडिया में वो बोलेगा कि मुझे स्टेट वाइज देखना है, तो ये स्टेट वाइज हो गया. अब स्टेट वाइज में वो महाराष्ट्र पिक करता है, और महाराष्ट्र में बोलेगा कि मुझे अभी सिटी वाइज देखना है, तो वो सिटी वाइज गया. अब सिटी वाइज में वो मुंबई पे आया. मुंबई में जाने के बाद वो बोलता है कि मुझे अभी सेल्स टेरिटरी के हिसाब से देखना है. सो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है अभी वो कि एग्जैक्टली हम कैसे देखते हैं डेटा को. सबसे पहले हमारे पास पूरा बल्क डेटा कहा था रीजन में, लेकिन हमको डिटेल मिल रहा है क्या वहां से? कुछ नहीं. इस रीजन में लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे, इसके एक स्टेप नीचे जाएंगे. वहां पे अगर आपको मिलता है आंसर तो ठीक है, नहीं मिला और एक स्टेप नीचे आओ. वैसे करते करते आपको सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी. कहीं तो भी जाके आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि क्यों इस पर्टिकुलर रीजन में जैसा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है वैसा प्रॉफिट नहीं आ रहा है.
So this is the functional thing in the background of a drill down, कि हम ये ड्रिल डाउन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखो ड्रिल डाउन यूज करते समय हमने यहाँ पे एक एक करके सारी फील्ड पकड़ पकड़ के लाए थे, इस तरीके से रीजन, सब रीजन, कंट्री, स्टेट, लाइक दिस। सो आपने देखा कि ये चीज मुझे हर बार करनी पड़ेगी अगर मुझे हर पेज पे ये चीज फॉलो करनी है। इस पेज पे समझो कि आपको उन्होंने बोला था कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट के हिसाब से आपको देखना है, या क्वांटिटी के हिसाब से देखना हो, नेक्स्ट में टैक्स देखना हो, तो हर बार आप ये क्रिएट करते बैठेंगे क्या इस तरीके से? इज दिस द फिजिबल वे? नो। So what we will do, we will create one hierarchy for this one. So I will cancel it out, all the things from here, and now going to create a hierarchy. Okay, so at the hierarchy, which will be the first thing I will select? A region. So go to these three dots, select this one, will go like this. So you can see when I click these three dots, there is a create hierarchy, right? So just click on that. So at the back end, Power BI will create a hierarchy on the basis of region. So now you can see here, already region field is present, and one region hierarchy is created for our work. So that is created by Power BI at the back end. Now what we have to do, we have to add the other fields in this particular hierarchy. So after region, what we have to add? Sub-region. For that purpose, what you have to do, you can go here, or don't go here, go to sub-region, three dots, and oh no, go to sub-region and then add to hierarchy. यहाँ पे अगर मल्टीपल हायरार्कीज है तो आपको मल्टीपल भी बोल ऑप्शन देगा। अब यहाँ पे एक ही हमको दिख रहा है, रीजन हायरार्की, गो फॉर दैट। सो इट विल बी गेट एडेड in that region hierarchy. Okay, so if you expand it, you can see like this. This is the one way, like go to three dots and add it to the hierarchy. Next one is country. See, in place of doing this process, what I will do, I will pick this country and just bring it here. I think it's not. I think it is not working. ओके, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे ऐड कर दो उसको, ठीक है। But best way to do this one is like this only, by using these three dots. Then after country, go for state, and after state there should be city, and lastly we need to add the sales territory. So sales territory present here, add to hierarchy, done. Now see, when I select this one,
this particular visual, you can see only value is present, that is profit. And if you can minimize this one also, region hierarchy, just bring this region hierarchy here. Are you able to see all the fields which is required? So this is the thing, how to create the hierarchy. Okay, now I will come to my main focus of this particular session, that is drill down. I want to apply this, or I want to see the profit on the basis of this hierarchy. If I want to take an example, like if I am getting some kind of less amount of profit or some loss in this particular region, I just want to check what is the reason behind that one. So I will deep down or drill down and going to check step by step where is the problem. Okay, this is the real time work of drill down. So how to use it? Come here and you can see click to turn on drill down. So our first step will be just click it. It will get activate and just click on this. You can see subregion. I will do it again. सी सबसे पहले रीजन था, अब वो सब रीजन हो गया है। वापस से मुझे जाना है तो उसके पीछे ड्रिल अप करके मैं ड्रिल अप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ नीचे आप देखिए, आपको रीजन दिख रहा है क्या? Okay. So now we want to go down. So just click on this bar. It will show you the sub-region, but the value of sub-region and the region is same. You can see 85, sub-region again 85. ये ऐसा इसलिए शो कर रहा है कि आपके रीजन और सब रीजन में कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया है, इसलिए आपको सेम वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, मैं उसके एक स्टेप नीचे जाता हूँ कंट्री वाइज, तो मैं इसको और एक बार क्लिक करूंगा। फिर से कंट्रीज में कोई बाइफर्केशन नहीं, क्योंकि इसने यूनाइटेड स्टेट का सिर्फ डेटा उठाया है। सो कंट्री वाइज भी इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं हुआ। अभी हम उसको और एक बार क्लिक करते हैं, देखते क्या होता है। कैन यू सी द बाइफर्केशन नाउ? एंड यू कैन सी इट इज कॉल्ड स्टेट प्रोविनेंस। दैट मीन्स अभी स्टेट वाइज आपको डेटा मिला है कि इस स्टेट का कितना है। देखो टेक्सास, मैं नाम भी ले नहीं सकता इनकी ज़्यादा, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, लाइक दिस। अभी आप कोई भी एक स्टेट पकड़ लो, मैं टेक्सास पकड़ता हूँ। ठीक है, और टेक्सास को में अभी देखो इसमें सबसे कम बिजनेस किसने किया है? लास्ट वाले ने, बराबर। तो मैं यहाँ पे जाके देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो इसको मैं और स्प्लिट करना चाहूंगा। स्टेट वाइज दिख रहा है, अभी मैं इसको सिटी वाइज देखना चाहूंगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस, इतने सिटीज प्रेजेंट है। अभी देखो ये सिटी में सबसे कम बिजनेस किसने किया? ये हार्टवेल ने किया। तो इसमें भी मैं और नीचे जाके देखना चाहूंगा कि कौन सी सेल्स टेरिटरी में प्रॉब्लम है। अभी मैं क्लिक करता हूं, देखो प्लेन्स करके एक ही सेल्स टेरिटरी आती है वो सिटी के अंडर में। तो मैंने जो आपको एक चीज बताई थी कि मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा मतलब कहाँ से प्रॉफिट कम आ रहा है, फिर मुझे कहाँ पे लॉस हो रहा है, इसका मुझे बेटर विजुअलाइजेशन और बेटर आइडेंटिफिकेशन ये ड्रिल डाउन दे सकता है। ये इसकी फंक्शनैलिटी है। Is there any kind of doubt what I have explained till now? So I will do one thing. Now I am present on sales territory. You can see I will go up one by one layer, drill up. So if I click it once, it will come from sales territory to city. Again if I click on it,
I go back to state province, again country, then sub-region and region. After that you can see it is disabled. Why it is disabled? Because no further drill up we can perform. उसके आगे कोई डेटा ही नहीं है इसलिए. So this is the purpose of these two icons. इसको क्लिक करने से आपका ड्रिल डाउन मोड एक्टिवेट होता है. ठीक है, इसका ये वर्क है और इससे आप ड्रिल अप कर सकते हो. अगर आप ड्रिल डाउन कर रहे हो तो इससे ड्रिल अप कर सकते हो. नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्रिल डाउन. अभी इसमें और फंक्शनैलिटी दिया है जिससे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो या फिर और अच्छे से आपको जो फाइंड आउट करना है वो कर सकते हो. तो इस आइकॉन के बाजू में और एक आइकॉन है, इस पे अगर आप आते हैं, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, ये ऐसे करके बता रहा है. ठीक है, मतलब अभी हम इसको यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो ये सब रीजन पे जा रहा था, बराबर है. लेकिन आप उधर क्लिक न करते हुए अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करते हो तो देखो कहाँ लेके जाएगा आपको. सब रीजन, कंट्री, स्टेट प्रोविंस, सिटी, फाइनली सेल्स टेरिटरी. लेकिन क्या डिफरेंस था दोनों में, कोई बता पाएगा? मैं ऐसे क्लिक करके जब जा रहा था उसमें और जब मैं ऐसे करके जा रहा हूं उसमें, किसी को कोई डिफरेंस आइडेंटिफाई हुआ क्या? देखो, अभी रीजन के पास सब रीजन सेम है, कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते, राइट. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, स्टेट प्रोविंस दिखा रहा है. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक एक पे हम फोकस कर सकते थे. सबको एक साथ फोकस कर पा रहे हैं क्या? ये देखो, हम अगर स्टेट पे है तो यहाँ पे मुझे बाकी एक साथ सब पे क्लिक करना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. मैं सिंपली क्या कर पा रहा हूँ, किसी एक को पकड़ के क्लिक करता हूँ, वो सिटी मुझे दिखना शुरू होती है कि उस सेल्स टेरिटरी के वो क्या था, वो स्टेट के अंदर, मतलब मैं यहाँ पे टेक्सास पकड़ता हूँ, टेक्सास के अंदर कौन सी सिटीज आती है वो मुझे दिखा रहा है, बराबर. लेकिन मैं एक लेवल अप जाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सब रीजन के बाद कंट्री, कंट्री के बाद मैं आता हूँ स्टेट पे. ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आगे मुझे कौन सा डेटा दिखने वाला है? स्टेट के बाद कौन सा डेटा दिखने वाला है? सिटी का दिखना है, बराबर. लेकिन जब मैं इसके पहले देखा था तो मुझे कोई भी एक स्टेट पकड़ के उसकी सिटीज देख रहा था मैं. लेकिन मैं इसका यूज करता हूं तो ये मुझे सारे स्टेट का सिटीज दिखाएगा. ये देखो, सारे स्टेट का सिटीज दिखाना शुरू कर दिया उसने. गेटिंग इट? इसको मैं आपको और अच्छा करके बताऊंगा इसके नेक्स्ट एग्जांपल में. ठीक है, जब मैं इसका हायरार्की चेंज करके ईयर, क्वार्टर इस हिसाब से लेके जाऊंगा. ठीक है, फिलहाल ये समझने का कोशिश करो कि आपको सीधा वो एक स्टेज नीचे लेके जा रहा है डायरेक्टली. आप उसमें सिंगल सिंगल कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप डायरेक्टली स्टेज वाइज नीचे जा रहे हो. और जब हमने ये यूज किया था हम स्टेज वाइज जा रहे थे क्या? नहीं, हम एक एक फील्ड वाइज जा रहे थे. अभी इसमें मैं एक आधी पकड़ के नीचे जा सकता हूँ, उसमें नहीं जा सकता. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, देन आई विल कम बैक अगेन टू रीजन. अभी ये एक है, एक्सपैंड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की. अब इसका मतलब क्या है? इसको मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो रीजन दिखा रहा है और सब रीजन दोनों दिखा रहा है. रीजन क्या है आपका? अमेरिका. सब रीजन क्या है? नॉर्थ अमेरिका. वो हायरार्की पकड़ के चल रहा है वो, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी, इस तरीके से. और क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से नाम दे रहा है. अमेरिका सब रीजन है, नॉर्थ अमेरिका सब रीजन है, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री है और स्टेट कौन सा है?
टेक्सास है। तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। आप इस पे अगर रखेंगे तो पूरा दिखता है। देखो, अमेरिकाज विल बी योर रीजन, नॉर्थ अमेरिका विल बी योर सब रीजन, यूनाइटेड स्टेट विल बी योर कंट्री एंड योर स्टेट प्रोविनेंस विल बी टेक्सास। तो ये पूरा हायरार्की के साथ शो करता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है पूरा क्लब करके मिल रही है। और एक स्टेप नीचे जाएंगे तो वो सिटी के साथ पकड़ के आएगा कि रीजन के अंदर जो सब रीजन है, उसके अंदर जो कंट्री है, उसके अंदर जो स्टेट है, उसके अंदर जो सिटीज है। इस मतलब यहाँ पे समझ लो 10 सिटी है, ये किसके अंडर में आती है? स्टेट के। ठीक है, अभी ये स्टेट इस कंट्री के अंदर में आता है, ये कंट्री इस सब रीजन के, और सब रीजन इस रीजन के अंदर में आता है। इस हिसाब से ये वर्क करता है, हायरार्की पकड़ के चलता है ये। और एक स्टेप नीचे आएंगे तो सेल्स टेरिटरी भी ऐड हो जाएगी। देखो, तो अभी आपका देखो डेटा कितना है, इतना। एक लेवल अप जाते हैं। ठीक है, ये देखो आपका डेटा इस हिसाब से चेंज होता है। तो आपको ये ड्रिल डाउन ये समझ में आया क्या आपको? हम्म, कोई डाउट है? इसको आप फोकस मोड में जाके बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, समझो आपके पास में यहाँ पे 10 विजुअलाइजेशन है, तो आपको इतनी स्पेस नहीं मिलेगी काम करने के लिए। आप इसको फोकस मोड में लेके जाइए और फिर आराम से बैठ के उस पे ना आपको जो करना है करो। लिखा रहता है प्रॉफिट बाय रीजन, लिख के आ रहा है। एक बार और नीचे जाऊंगा तो आपको बोलेगा देखो प्रॉफिट बाय सब रीजन लिख के आ रहा है। यहाँ से बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। कंट्री, ठीक है। जिसको यहाँ पे आइडिया नहीं भी क्लियर हुआ होगा, डोंट वरी, आई विल टेक अप अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 90% आइडिया क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिल डाउन। ओके, आई विल टेक अप वन मोर एग्जाम्पल। आई थिंक दैट विल मेक मोर सेंस टू यू, क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ को वो मैच करता है। मैंने ये इसलिए पिक किया था कि मुझे एक हायरार्की क्रिएट करना था, और वो हायरार्की के बेसिस पे ये कैसे एग्जीक्यूट होता है वो मुझे करके दिखाना था, इसलिए। सो आई विल ड्रॉप दिस वन एंड टेक अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एक विजुलाइजेशन पिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इस बार सेल्स क्वांटिटी ले लेता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट की जगह पे अभी प्रॉफिट ही ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट ले लेता हूँ। और मेरे पास में ना ऑलरेडी एक हायरार्की प्रेजेंट है डेट वाली, मैं उसको पिक करता हूँ। तो मैं इस पे अगर क्लिक कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि सब सिलेक्ट हो जाएंगे। राइट, मैं इसको फोकस मोड में लेके जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप वैलिड फ्रॉम ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, और ये प्रॉफिट है आपका। ठीक है, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था बस, कि अभी हम जो ये विजुलाइजेशन जो कुछ भी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं अभी? इससे हमको क्या मिलने वाला है? हमने जो चीज पकड़ा है वो है टाइम वर्सेस प्रॉफिट। तो इससे क्या अचीव हो रहा है? देखो, एक तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट गिर रहा है, राइट। पहले 2013 में ज्यादा था, फिर 14 में कम हो गया, 15 में कम हो गया। तो इसको हम डिटेल में अगर देखना चाहे तो हम देख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ मैं किस पे फोकस करूं सबसे पहले? या फिर आपने किस पे फोकस करना चाहिए? ये सब 15, क्योंकि समझो 2015 हमारा करंट ईयर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल्स इतना कम है। यहाँ पे देखो कितना था, इतना टाइम्स कम हुआ है, तो हम 15 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैं पिक करता हूँ, ड्रिल डाउन को एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, अभी ये जो मुझे दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ईयर दिखा रहा है, मतलब मेरा जो पहला फील्ड है वो दिखा रहा है। इस पे अगर मैं 2015 पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या दिखाएगा? क्वार्टर दिखाएगा। तो एक चीज क्लियर है कि 2015 में जो डेटा अवेलेबल है वो सिर्फ क्वार्टर 3 का डेटा अवेलेबल है। ठीक है, मैं इस पे और एक क्लिक करता हूँ। मुझे क्या मालूम पड़ा
कि मंथ जो अवेलेबल है थर्ड क्वार्टर में वो सिर्फ कौन सा है, जुलाई। और इस पे और एक क्लिक करूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कौन से दिन पे, देखो एक ही दिन है, कौन सा दिन है वो भी, 1 जुलाई। 1 जुलाई मतलब डे वन, मतलब आपका अगर कैलेंडर अगर आप ऑन करते हो, सो ये क्या कर रहा है, देखो डे वन मतलब 1 जुलाई का ही डेटा अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हॉवर करता हूँ, 1 जुलाई मतलब मंथ कौन सा है, जुलाई, क्वार्टर कौन सा है, 3, और ईयर कौन सा है, 2015। आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं आपको और थोड़ा अच्छा करके दिखाता हूँ। मैं 2014 पे जाऊँ, 2013 पे जाना चाहूंगा, यहाँ पे मुझे और कुछ अच्छा मिल सकता है। अभी मैं ईयर पे हूँ, एक डाउन जाता हूँ लेवल, यहाँ देखो 2 क्वार्टर का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अभी देखो कौन से क्वार्टर में कम बिजनेस हुआ है, क्वार्टर 3। देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन समझो मेरा मार्जिन था 70 मिलियन, लेकिन हुआ इतना ही। तो मैं सोचूंगा कि क्यों नहीं हुआ, इतना गैप कैसे रह गया। आई विल गो डाउन एंड चेक। क्वार्टर 1 में मैंने अच्छा किया था, 40 मिलियन मैंने कर लिया था, मुझे सिर्फ कितना करने का रह गया था, मुझे फर्स्ट क्वार्टर में मैंने अच्छा अचीव करने के बाद सेकंड क्वार्टर में मुझे सिर्फ 30 मिलियन अचीव करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। कितना अचीव किया मैं, सिर्फ 25 मिलियन। तो गड़बड़ हो गई। तो क्यों हुई, चेक करते हैं और नीचे जाके। इस मंथ में जो जुलाई मंथ था, उसमें एक ही दिन का जो डेटा अवेलेबल है, वहां पे मेरा बिजनेस जो था वो 25 मिलियन का ही हुआ। अगर वो 30 मिलियन का हो गया रहता तो मेरा टारगेट अचीव हो गया रहता। सो यहाँ पे मेरा कंक्लूजन आ गया कि इस दिन पे मेरा बिजनेस बराबर नहीं किया मैंने, ठीक है। इस तरीके से हम एक एक स्टेप वापस जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हम एक एक साल पकड़ के नीचे 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 गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम एक साल पकड़ के नीचे नीचे जाने वाले हैं क्या? अगर हम इसका यूज करते हैं ना, हम तीनों साल पकड़ के नीचे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने 2015 क्लिक किया था, कितने क्वार्टर्स थे उसमें, 1। यहाँ पे क्लिक किया, कितने क्वार्टर्स थे, 2। इस पे क्लिक करता हूँ मैं एक बार, कितने क्वार्टर से देख लेते हैं। यहाँ पे एक ही क्वार्टर है, राइट। लेट्स चेक। अगर मैं इसको ड्रिल डाउन करता हूँ तो मुझे कितने क्वार्टर्स दिखते हैं, ठीक है। आपने 4 दिखने चाहिए बोले, लेकिन दिखे 2 ही, राइट। क्योंकि देखो क्या हुआ, अगर मैं एक लेवल अप जाता हूँ तो यहाँ पे और यहाँ पे भी आपके पास क्या था, 1 और 3 था, करेक्ट। और यहाँ पे इन दोनों में सिर्फ 3 प्रेजेंट है। कम ऑन, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो इसने क्या किया, क्वार्टर 1 तो एक ही है, उसका डेटा एज इट इज रहेगा। क्वार्टर 3 का डेटा यहाँ से और यहाँ से क्लब करके आपको दिखाया उसने, सीधे इंफॉर्मेशन। क्वार्टर 1 का डेटा कम है एज कंपेयर टू क्वार्टर 3, ठीक है। मैं एक लेवल और डाउन जाऊंगा, मंथ। देखो यहाँ पे जुलाई और यहाँ पे जनवरी, अगर आप ये देखेंगे ना, आपको जनवरी क्वार्टर 1 में दिखेगा। आप एक काम करो, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। कैन यू डिवाइड दैट वन, जैन टू मार्च फर्स्ट क्वार्टर, राइट। सेकंड क्वार्टर कहाँ से आएगा, अप्रैल मई जून, करेक्ट। थर्ड क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर। सो उस हिसाब से देखो, जुलाई कौन से महीने में आता है, क्वार्टर 3 में। और जनवरी कौन से क्वार्टर में आता है, क्वार्टर 1 में।
मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हमको ये देख के भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बार बार डेटा देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया हमारा मंथ। इसको और एक डाउन करता हूं मैं, तो आप देखिए आपको एक ही दिन का इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये सारे जगह पे सिर्फ 1 जुलाई का इन्फॉर्मेशन ही प्लेस किया गया, एक ही दिन का इन्फॉर्मेशन प्लेस किया गया है। ठीक है, मंथ शायद अलग है, यहाँ पे भी 1 जनवरी होगा, यहाँ पे भी 1 जुलाई होगा, इसलिए आपको एक ही दिन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसको अपन और अच्छे से देखना चाहेंगे तो कैसे देख सकते हैं? अपन रिलेशन वाइज देखेंगे यहां से। इस पे मैं क्लिक करता हूं, देखो 2013 क्वार्टर 1, 2013 क्वार्टर 3, 2014 में भी क्वार्टर 3 है और क्वार्टर 3 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे मिल रही है? राइट। आपको यहाँ पे जब आप जा रहे थे तो आपको पजल हो रहा था, अरे वहां पे कौन सा क्वार्टर था, रिमेम्बर करना पड़ रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक स्टेप और नीचे जाता हूँ, देखो 2013 में क्वार्टर 1 में जनवरी मंथ था, ठीक है। 2013 में क्वार्टर 3 में जुलाई, इसमें भी जुलाई, इसमें भी जुलाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन है अपने पास। इसमें और डाउन जाते, देखो क्या इंफॉर्मेशन मिली अपने को। 2013 साल है, क्वार्टर फर्स्ट है, जनवरी मंथ है और डे 1, सेम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट हियर। So are you getting what I am trying to explain you? Any doubt from anyone? देखो विजुअलाइजेशन पे जब जा रहे हो ना, पहले ये समझ लो कि विजुअलाइजेशन पे मैं करने क्या वाला हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये इसके बाद ही इस पे वर्क करना है। तो मैंने 2 एग्जांपल लिए थे, एक रीजन का हायरार्की क्रिएट किया और एक ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे का। तो आप लोग भी इसको अप्लाई करने का कोशिश करो। ठीक है, मैं चाहूंगा कि अभी अगर आप अप्लाई करते हैं, कुछ डाउट आता है तो हम चेक कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर डिस्कशन करते हैं।